तारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कौन होता है महान आत्माएं जिनका उत्सव सारी दुनिया मनाने के लिए लालायत होती है। दुनिया को अपने उत्सव में दूसरों को बुलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, मनोहार भेजना पड़ती है। जब आप लोगों के यहाँ संसारी प्राणियों के यहाँ कोई महोत्सव होता है तो आप रिश्तेदारों को लुभाने जाते हैं, पत्रिका भेजते हैं, बार बार फोन आदि करके मनाते हैं। अयोध्या से नाभिराय के दरबार से कोई भी संदेशा स्वर्गों में नहीं गया, ना उन्होंने मनोहार पत्रिका भेजी थी, ना उन्होंने ये कहा था कि आप लोग आओ मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, आप लोग आओ मेरा सहयोग करो, मेरे उत्सव में शामिल हो। ऐसा कोई भी संदेशा नाभिराय की तरफ से या राज दरबार की तरफ से नहीं गया, सूचना भी नहीं भेजी। लेकिन अपने आप वे महान विभूतियां जो बुलाने पर भी किसी के दरवाजे नहीं जाते। मैंने कल कहा था सौधर्मेंद्र, कुबेर आदि एक ऐसी शक्तियां हैं जिनको सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं है। कितने मुनिराज तपस्या कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये जो कुछ पद हैं, ये पद कभी किसी के बुलाने से, किसी की सिद्धि से कभी सिद्ध नहीं होते। और लोग कहते हैं कि एक बार सौधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, सनत कुमार आदि एक बार मेरे दरवाजे आ जाएं, पर ये नहीं आते। लेकिन एक महान आत्मा को ऐसी बात सुनते ही कि भगवान का जन्म हुआ है, सबने, किसी ने मान नहीं देखा, सम्मान नहीं देखा, इज्जत नहीं देखी कि मैं बिना बुलाए कैसे जाऊं अयोध्या में, इतना बड़ा सौधर्मेंद्र हूं, पूरे स्वर्गों का अधिपति हूं, और मैं बिना बुलाए चले जाऊं। नाभिराय ने कोई संदेशा नहीं दिया और दौड़ पड़े सब, इंद्र देवता सब। जहां पर लोग बिना बुलाए दौड़ने लग जाएं, बड़ी बड़ी शक्तियां, समझ लेना वो महान आत्मा है। वहां उसकी नहीं पड़ी है कि तुम यहां आओ, आने वालों की पड़ी है कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो धन्य हो जाए। तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो तुम हाथ जोड़ते हो, भैया आपने पधार करके मुझे धन्य कर दिया, आभार हूं, आपने पधार करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। ये सब छोटे होने का प्रतीक है, ये सब शक्तिहीन होने का प्रतीक है। और आज जिस आत्मा के अपन चर्चा करने जा रहे हैं, उस आत्मा को जिसके यहाँ महोत्सव है, वो नाभिराय नहीं कह रहे हैं कि सौधर्मेंद्र आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हो गए। मरुदेवी नहीं कह रहे, कोई अयोध्यावासी नहीं कह रहा है। एक अयोध्यावासी ने सौधर्मेंद्र की आगवानी नहीं की, एक अयोध्यावासी खड़े होकर जय जिनेंद्र नहीं किया, एक अयोध्यावासी ने खड़े होकर सौधर्मेंद्र को कोई अभिवादन नहीं किया। एक भी व्यक्ति अयोध्या में नहीं बोल रहा है कि देखो हम धन्य हो गए, हमारे यहाँ सारे देवता पधार रहे, और वे देवता जो किसी के बुलाने पर भी नहीं आए, बल्कि आकाश से उतरने वाले देवता ही कहते और आ रहे हैं कि आज हम अयोध्या को देखकर धन्य हो गए, आज नाभिराय के दरबार में हम धन्य हो गए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, और जय हो अयोध्या नरेश की। नाभिराय कितनी बड़ी चीज, जो मैंने कल कही थी, अपना उपादान दृष्टि जब बन जाती है
उपादान को जो पहचान लेता है, उपादान अपने पूरे पावर में आता है, तो सारी दुनिया उसके चरणों में लौटती है और अभाग्य मानती है, एहसान नहीं मानती। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ जाना। एक भिखारी को और गरीब को आप जब कोई चीज देते हैं, रोटी, भोजन, कपड़े, वो आपका आभार मानता है। हम धन्य हो गए, आपने मुझे रोटी दे दी, आहार, वो नाचता है। और कपड़े दे दिए तो और नाचेगा, नोट दे दिए तो और नाचेगा, और ऐसा नाचेगा कि आज सेठ जी आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने मुझे रोटी दे दी, बहुत दुआएं देगा। लेकिन वही चीज, वही क्रिया करने मुनिराज आपके दरवाजे पहुंचते हैं, तो मुनिराज नाचते हैं कि आप नाचते हैं? मुनिराज नहीं नाचते। आप आभार मानते हैं, आप कहते हैं महाराज आपने मेरे घर पधार करके मुझे धन्य कर दिया, मेरे दरवाजे पधार कर, मेरा अन्न लेकर, मेरा आहार लेकर के मुझे धन्य कर दिया, मेरा जीवन तर गया, अभाग्य मेरे। इसलिए साधु को महान कहा जाता है। साधु महान इसलिए है कि साधु लेने वाला अपने आप को महान नहीं मानता है, देने वाला महान मानता है, इसलिए महान। जब जब किसी व्यक्ति को कोई देने के वस्तु देने के बाद ऐसा महसूस हो, ओहो इन्होंने मेरी वस्तु स्वीकार कर ली, मैं धन्य हो गया, समझ लेना वो महान आदमी। और जैसे ही तुमने कोई वस्तु दी और सामने वाले ने कहा आपने मुझे वस्तु देकर धन्य कर दिया, समझ लेना ये भिखारी है, भिक्षु है। भिक्षु नहीं है, भिखारी है, ये संसारी है। अभी इसका संसार बहुत दूर है। सारे संसार में यही होता है, कोई भी पर वस्तु प्राप्त करके उसका एहसान मानता है, अभाग्य मानता है, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि हमारी बुद्धि निमित्त बुद्धि होती है। आज सारे सौधर्मेंद्र आदि एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप अयोध्या में पधारे तो हम धन्य हो गए, बल्कि देवता कहते हैं हमें अयोध्या में आने का मौका मिला, इसलिए हमारी देव पर्याय धन्य हो गई। कैसी है आत्माएं जिनके पास चरणों में हर चीज आने को लालायत हो रही है, हर व्यक्ति देखने को लालायत हो रहा है। वो सौधर्मेंद्र लालायत हो रहा है, क्या नहीं दिखा उसको? सौधर्मेंद्र अवध ज्ञानी होकर के आज एक भगवान को देखने के लिए 1000 आंखें लगा रहे हैं, और भगवान किसी को देख नहीं रहे, भगवान किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, और सौधर्मेंद्र ने 1000 आंखें लगा ली। और ऐसा सौंदर्य कि देवताओं का सारा सौंदर्य फीका पड़ गया। और सौधर्मेंद्र समझ नहीं पा रहा है कि मेरे जीवन में कौन सा पुण्य किया, कितना पुण्य किया कि मैं आज जीवन को धन्य कर रहा हूं। आज भगवान का जुलूस निकला, बोलो इतना विशाल जुलूस निकला कि भगवान धन्य हो गए कि भीलवाड़ा वाले धन्य हो गए। और तुम्हारी बारात में यदि इतने लोग आते तो बाराती धन्य होते कि तुम धन्य होते? तुम्हारी बारात में इतने लोग आ जाएं तो तुम सब बारातियों के हाथ जोड़ गए, अरे भैया आपने हमारी शोभा बढ़ा दी। और आज भगवान का जुलूस निकल करके भगवान नहीं कह रहे हैं कि मेरी शोभा बढ़ा दी, बल्कि अयोध्या पूरा भीलवाड़ा कह रहा है इस जुलूस ने जैनियों का मस्तक ऊंचा उठा दिया। और कितना बड़ा कार्य कर दिया, सब गली गली धन्य हो गई, हर आंख धन्य हो रही है, देखने के लिए लालायत हो रहे हैं कि ऐसा जुलूस मैंने कभी देखा नहीं। और जिसका जुलूस है उसको खबर ही नहीं है, जिसका जुलूस है उसको पता ही नहीं है, जिसके यहाँ जुलूस आया है उसको खबर ही नहीं, ना नाभिराय को पता है और ना मरु देवी को पता है, किसी को कोई खबर नहीं, अयोध्या वासियों के लिए भी कोई खबर नहीं कि आज हमारे यहाँ इतना बड़ा जुलूस निकला है, और देवताओं को मालूम है। और ऐसी दृष्टि देख करके आज जब अपन एक साधारण सा जुलूस देख करके इतने प्रभावित हैं, जब साक्षात तीर्थंकर का जुलूस
पूरे स्वर्गों में घूमता हुआ मेरू पर्वत पर जाता होगा, उस समय का दृश्य क्या होगा, कैसी परिणति होगी, कैसा स्वरूप होगा। सौधर्मेंद्र को आपने देखा होगा, सची को आपने देखा होगा, किस तरीके से वैभव को प्राप्त होगा एक छोटे से बालक को। वह बालक जिस बालक का जन्म लेते ही कोई छूना नहीं चाहता, अलग क्वालिटी की होती हैं छूने वाली। संसार का बालक जब जन्मता है तो स्वयं अशुद्ध होता है, माँ बाप को अशुद्ध करता है, पूरे कुटुंब को अशुद्ध करता है, पूरे घर को अशुद्ध कर देता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि तुम्हारी आत्मा में अभी कितना बड़ा विनाश है, कितना बड़ा पाप भरा हुआ है। अरे तुम जन्मते ही पापी हुए तो हुए, तुमने जिसने जन्म दिया उस मां को भी अशुद्ध कर दिया। हर बालक, संसार में जितने बालक जन्मते हैं स्वयं अशुद्धि में जन्मते हैं, कोई नहीं छूता उसे। जो निम्न जाति की दाइयां आदि होती हैं सबसे पहले वो छूती है, इतना अशुद्ध और अपावन होता है। और उसके लिए देखो, जिसने मां ने जन्म दिया 45 दिन के लिए उसको अशुद्ध कर दिया। क्या पाप है तुम्हारा, कितने बड़े पाप कर्म का उदय कि परम उपकारी को, जिसने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, उस मां को तुमने 45 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया, 45 दिन के लिए गुरु से वंचित कर दिया, 45 दिन के लिए मंदिर से वंचित कर दिया। 45 दिन जिस मां ने अपनी जिंदगी में कभी बिना दर्शन के, जन्म से लेकर 8 वर्ष की, ऐसी भी कोई महिला हो सकती है जिसने जन्म लेते ही कहो बिना दर्शन के नहीं खाया हो, 8 वर्ष के बाद जब से होश संभाला बिना दर्शन के पानी नहीं पिया हो, जिंदगी में हमेशा भगवान का दर्शन नहीं किया तो उपवास कर लिया। आज एक ऐसा पापी पुरुष जन्मा है कि उस मां को जब मां बनी तो 45 दिन के लिए मंदिर छूट गया। बोलो, आपके यहां जब बच्चा जन्म लेता है कितने दिन तक मां दर्शन कर नहीं करती? 45। कितना बड़ा पाप। संसारी व्यक्ति जन्म लेते ही सबसे बड़ा पाप करता है कि वो अपने मां को 45 दिन के लिए धर्म से वंचित कर देता है। इतनी अपावन कर देता है उस मां को, वो बालक बालिका इतनी अपावन कर देता है कि माता 45 दिन तक गुरु का और भगवान का मुंह भी नहीं देख पाती। उसकी आंखें अशुद्ध हो गई, उसके कान अशुद्ध हो गए, उसका मुंह अशुद्ध हो गया, उसका शरीर अशुद्ध हो गया। ऐसा कौन सा पापी जीव आया जो परम उपकारी को भी अशुद्ध कर दिया? पिता को, पूरे कुटुंब को, देखो तुम्हें शरण दी, अपने कुटुंब में जन्म दिया, और उस बालक ने आकर 10 दिन के लिए सबको धर्म से वंचित कर दिया, सू तक लग गया। लेकिन आज क्या ऐसी पावन आत्मा, कितनी विशुद्ध आत्मा कि जिसके जन्म लेते ही अशुद्ध नहीं जन्मा। मां को कोई अशुद्धि नहीं करता, किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं होती। तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब उनके ऊपर कोई जर नहीं होती, एक चमड़ी की जेर नहीं होती, मां को ब्लीडेशन नहीं होता, मां को किसी प्रकार की परिणति मिल रही। उज्जवल जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा, बालक ऐसा जन्म जाता है जैसे किसी प्लास्टिक का गुड्डा जन्मा हो, किंचित मात्र भी मां को कष्ट नहीं। 9 महीने तक मां को कष्ट नहीं होता, मां के उदर की वृद्धि नहीं होती, मां को मालूम नहीं चलता, और जन्मते ही कुछ भी नहीं। और देखो अशुद्ध होता तो आज सौधर्मेंद्र और इंद्राणी संसार का सबसे बड़ा नारी पद है, संसार की सर्वोच्च शक्तिमान नारी है, संसार का सबसे बड़ा उच्च कुल है सची इंद्राणी। आज उसको छू लिया उसने, और छू करके उठा लिया, सौधर्मेंद्र ने ले लिया। और बालक इतना पावन कि जिस मेरू पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं, उस मेरू पर्वत भी ले जाने लायक बन गया। इतना पावन है ये बालक।
जन्म से इतना पावन कि मेरू पर्वत में अकृत्रिम चैत्यालय है पांडुक वन में, उन पांडुक वन के बीच में जाकर के सौधर्मेंद्र ले गया। और इतना पावन कि 1008 कलशों से अभिषेक किया तो उसका गंधोदक सारे देवताओं ने अपने सिर पे धारण कर लिया। अब देखो क्या विशेषता है, कैसा उपादान इन्होंने तैयार किया, कैसा उपादान पकाया। हम निमित्त को शुद्ध ढूंढने में लगे रहते हैं, उपादान अशुद्ध पड़ा रहता है। अनंतों बार हमें शुद्ध निमित्त मिले फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। एक बार उपादान को शुद्ध कर लो तो बेड़ा अपने आप पार हो जाएगा। उपादान जब शुद्ध हो जाता है, उपादान जब पावरफुल हो जाता है, सारे निमित्त तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं और सारी अशुद्धियां तुमसे भाग जाती हैं। और आज मेरू पर्वत का जब सारे देवता एक एक बूंद गंधोदक को तरसेंगे, इस बालक का गंधोदक, जिस बालक को दुनिया हमेशा अशुद्ध मानती है, और उसका उठाकर सौधर्मेंद्र पहले अपने सिर पर उस गंधोदक को धारण करता है। उपादान की दृष्टि जब व्यक्ति की परिणत हो जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हमें दुनिया के निमित्तों के पीछे नहीं दौड़ना है, अपने उपादान को ऐसा मजबूत करो कि सारे निमित्त तुम्हारे पास आने के लिए लालायत हो जाए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्री शांतिनाथ भगवान की स्थिति में लिखा कि हे भगवान तुम्हारी क्या महिमा कहें। यही जो बात मैं बता रहा हूं, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे दौड़ती है और तुमने ऐसा क्या कर लिया, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ रही है। एक रत्न पाने को जिंदगी में रत्न अंगूठी नहीं पहन पाते हैं और तुम्हारे यहां रत्नों की वृष्टि हो रही है। जब आप जब जन्म लिया, जो देवता किसी के दरवाजे नहीं जाते, वे देवता बिना बुलाए आपके दरवाजे आ गए और आप अभाग्य नहीं मान रहे, वो अपना अभाग्य मान रहे। जब 8 वर्ष के हुए तो संयम भी, देश संयम भी आपके पास अपने आप प्रकट हो गया, आपको किसी गुरु के पास नहीं जाना पड़ा। जैसे ही आपने जन्म लिए आपको ज्ञान किसी से प्राप्त नहीं करना पड़ा, ज्ञान भी आपके चरणों में आ पड़ा, ज्ञान भी अपने आप प्रकट हो गया, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही आप 8 वर्ष के हुए, आपने कोई प्रतिमा नहीं ली, व्रत नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं किया, वो संयम अपने आप प्रकट हो गया और आप चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में पहुंच गए अपने आप। कोई संकल्प नहीं, हमें तो लेना पड़ता है, आज से मैं 2 प्रतिमा लेता हूं, आज से मैं ये व्रत लेता हूं, कुछ नहीं, अपने आप उनकी ऐसी परिणति हुई। जब आप जवान हुए तो आपने राज लक्ष्मी चाही नहीं, आपने कभी पिता से राज्य मांगा नहीं, पिताजी ने अपने आप आकर के अपना मुकुट उतार कर तुम्हें दे दिया है ना। लाल लक्ष्मी भी अपने आप आ गई। दुनिया तो चाहती है कि मुझे पिता की वसीयत कब मिलेगी, मैं राजा कब बनूंगा। आपने राजा बनने का भाव ही नहीं किया और सारी दुनिया ने आपको राजा बना लिया। राजलक्ष्मी भी आपको धन्य मान रही है, आपका राजपद देख करके सारी दुनिया राजगद्दी के पीछे दौड़ती है, आज राजगद्दी आपके पीछे दौड़ रही है। क्या एक विशेषता है, सारी दुनिया मुनि व्रत पाने के लिए लालायत होते हैं, आज मुनि व्रत आपको पाकर के धन्य हो गया। मुनि व्रत, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। हम संसारी, हम मुनियों की बात कर रहा हूं। हम रत्नत्रय को नमस्कार करते हैं, रत्नत्रय तू मेरे पास आकर मुझे धन्य कर दिया, मैं धन्य हो गया मुनि बन करके, मैं धन्य हो गया। इस पिछी का बहुत उपकार, हे पिछी मैं धन्य हो गया, तू मेरे हाथ में आ गई। मैं जब देख के चलता हूं तो मैं धन्य हो गया। ईरिया समिति 28 मूल गुणों का मैं बहुत एहसानबद्ध हूं, रत्नत्रय का एहसानबद्ध हूं, क्योंकि इस रत्नत्रय ने मुझे बहुत सारे अनर्थों से बचा लिया, इसलिए मैं उपकार मानता हूं। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान आप कैसी महिमा है
कि आप रत्नत्रय का आभार नहीं मान रहे हैं। रत्नत्रय को आपने धारण किया तो ये रत्नत्रय धन्य हो गया। जैसे अभी मैंने मुनि की बात कही थी ना कि आहार लेकर महाराज धन्य नहीं हो रहे हैं, आहार दे करके सावक धन्य हो रहा है। ऐसे ही मुनि व्रत कहता है मैं धन्य हो गया, मुझे तीर्थंकर ने धारण कर लिया। बोलो, मुनि बनने से महान आत्माएं कोई चीज धारण कर लें तो उससे उस वस्तु की कीमत बढ़ती है या महान आत्मा की कीमत बढ़ती है? कोई वस्तु यदि महान आत्मा धारण कर लें तो वस्तु की कीमत बढ़ती है कि महान आत्मा की? वस्तु की। इसका उदाहरण आपको देता हूं विज्ञापन में। जितने बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, वो किसी भी चीज को छू लें। अब दुनिया इतनी अंधी हो जाती है, बस अब कुछ नहीं देखना, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन हाथ में लिए थे। लेना तो छोड़ो, उस सीसी की बाजू में खड़ा हो जाए तो करोड़ रुपया ले लेता है। हाथ में ले ले तो 2 करोड़, और हाथ में लेकर लगा ले तो 10 करोड़। यानी एक संसारी प्राणी ने एक वस्तु को हाथ में ले लिया, वो वस्तु अनमोल हो गई, वो वस्तु धन्य हो गई। वो तेल कहता है कि मैं अब साधारण नहीं हूं, मैं वो तेल हूं जो एक अमिताभ बच्चन लगाता है, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर। हर चीज धन्य हो जाता है वो। बस यही उदाहरण लेकर के समझना, मुनि व्रत को जिसको लिए लोग लालायत होते, 12 भावना अपन दुर्लभ पढ़ते हैं, आज मुनि व्रत भी धन्य हो रहा है। मुझे तीर्थंकर ने धारण कर लिया, अब मेरी महिमा बहुत बढ़ गई, मैं कोई साधारण नहीं हूं। मुनि व्रत, लोग कहते थे मुनि व्रत कौन धारण करता है? सामान्य लोग, साधारण लोग। लोग वैसे ही बदनाम करते हैं। साधु कौन बन जाता है? अरे खाने कमाने को नहीं मिला तो बाबा जी बन गए। ये दुनिया में बदनामी होती है साधु भेष की। कमाते नहीं बना तो बाबा जी बन गए। मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। हाँ, साधु पद जब कोई गरीब धारण कर लेता है तो साधु पद बदनाम हो जाता है। पुण्यहीन धारण कर लेता है तो बदनाम हो जाता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा, पुण्यहीन को पंचम काल में मुनि व्रत न देवे, पुण्यहीन को ना देवे, जिसका पुण्य नहीं है, जिसके पुण्यहीन में पहले से घर गृहस्थी में गरीब है, खाने को नहीं है, भिखारी है, भिकमंगा है, उसको मुनि व्रत ना देवे। नहीं तो सारी दुनिया हंसी उड़ाएगी कि ये मुनि नहीं बना है, खाने को नहीं था इसलिए मुनि, कमा नहीं पाया इसलिए। जो निकम्बा है, कमा नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, उसको मुनि व्रत ना बनावे, क्योंकि ये बदनाम करेगा। जब लोग कहेंगे कौन मुनि बना है, बोले जिसको पढ़ना लिखना नहीं आया तो न सब बाबा जी बन जाओ, माला ही तो फेरना है, तो धर्म बदनाम हो जाएगा। निष्कर्मा को मुनि नहीं बनाए, कमाते नहीं बनाए, इसलिए जाकर के मुनि बन गया, धर्म बदनाम होता है, बहुत बदनाम होता है, और होता है, देखा गया है। इसलिए जिनसेन स्वामी ने कहा मुनि बन गया, ऐसा मुनि बन गया, कोई चौका लगाने वाला भी नहीं मिल रहा है। बोलो, मुनिराज नगर में आए और एक व्यक्ति भी चौका लगाने वाला नहीं मिले। कोई अजैन व्यक्ति मुनि धर्म को देख करके मुनि धर्म की महिमा बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। कोई विहार करने वाला नहीं मिल रहा, अकेला कमंडल लेके महाराज जा रहे हैं। दूसरे लोग देख करके मुनि धर्म की महिमा बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। जैन साधु ऐसे घूमते रहते हैं, जैन साधु को कोई हार के लिए पूछता नहीं है, जैन साधु को कोई विहार कराने वाला नहीं मिलता, क्योंकि उस साधु का पुण्य ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस मुनि व्रत की महिमा नहीं गवा बढ़ाएंगे, मुनि व्रत की महिमा घटाएंगे। इसलिए जिनसेन स्वामी ने कहा पुण्यात्मा के लिए मुनि व्रत देना चाहिए। जो पुण्यात्मा है, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। हमारे आचार्य जी के पास बहुत बड़े विचित्र हैं हमारे आचार्य से। वो जब कोई लोग जाते हैं ना तो सबसे पहले पूछते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो,
और फिर पूछते हैं कितने नंबर आए। वो कहता महाराज जी फेल हो गया हूँ। अच्छा चलो यहाँ से। अरे लौकिक पढ़ाई से मुनि धर्म का क्या लेना देना, लेकिन कितने नंबर आए? बोले फेल हुआ हूँ, चलो यहाँ से। परसेंटेज बताओ। जैसे एक अच्छी नौकरी वाले पूछते हैं परसेंटेज क्या है। बीए एमए एमएससी करने वाले तो बहुत घूमते हैं, लेकिन किन की कीमत है? परसेंटेज। आचार्य से पूछते परसेंटेज क्या है। यदि आप पढ़ाई में नंबर 1 हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेल हो गए हो तो बाबा जी बन के आ गए, फेल हो गए हो तो ब्रह्मचारी बनने को तैयार हो गए, फेल हो गए हो तो चलो चलो पकड़ के माला फेरेंगे, जिंदगी भी निकल जाएगी और निकल जाएगा। नहीं, पहले पढ़ के बताओ। और जो बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं उनको कहते नहीं, पहले पूरी पढ़ाई करके आओ। कहीं पढ़ाई से डर के बाबा जी तो नहीं बन रहे हो। एक संसार में पहला आचार्य है जो सबसे पहले पूछता है कि आपकी लौकिक पढ़ाई क्या है, क्या वहां भाग के तो नहीं आ रहे। यदि थोड़ा बड़ा आता है तो पूछते हैं सर्विस क्या कर रहे हो, इंटरव्यू दिया है कोई सर्विस का? बोले नहीं दिया। तो बोले पहले एक आध इंटरव्यू दे के आओ, आईएएस आईपीएस आईएएस उनका इंटरव्यू दे के आओ, फिर मेरे यहाँ आओ। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग दीक्षा देते हैं जिनकी 1-1 करोड़ का पैकेज था, जो कमाने में सूर थे, जो अकल में सूर थे, जिनको विदेश की कंपनियां बुला रही थी। ऐसे लोग जब आते हैं, ज्ञान में पारंगत, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, बुद्धि में तेज हैं, और कमाने में ऐसा है कि जहां जिस कंपनी के पास चले जाए करोड़ों रुपया पैकेज देने को तैयार हैं। कोई सीए है, कोई एमटेक है, कोई इंजीनियर है, बहुत बड़ी। वो जब जाते हैं तब आचार्य जी पूछ करके बहुत खुश होते, बोले ये मेरे लायक है। जो धन कमाने लायक नहीं है वो धर्म कमाने लायक भी नहीं। जो धन कमा के जानेगा वही धर्म कमाएगा। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। और वहां पढ़ करके ऐसे, और जिनके लिए हमने एक वानप्रस्थ खोला तो उन पर नियम पूछे गए कि वानप्रस्थ के नियम क्या होंगे। तो मेरे तो मालूम, मैं भी उन्हीं गुरु का चेला हूं। तो मैंने नियम बनाया। लोगों ने कहा महाराज जी उनके लिए रखना जाए जिनके बेटा बहू नहीं रख रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। मैंने कि वो तो अनाथालय है। हमें तो वो वानप्रस्थ का उनका कल्याण करना है जिनके वानप्रस्थ आने पर बहू रोवे, सासू को, और मेरे सामने गिड़गिड़ाए महाराज जी ये अपराध मत करो, मैं माझी के बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मेरी सासू मेरे घर में चाहिए, मैं नहीं रहूंगी, आप जो कहो सब सेवा कराऊंगी। और रो रो करके आंसू बहा देवे। बेटा बहू ऐसे सास ससुर को पाकर रोवे, मैं इनके बिना एक दिन नहीं रह पाऊंगी। जो सुबह उठ करके सास ससुर के पैर पड़ती है, जो बहू बेटा सोने के पहले पैर पड़ के सुलाती है, सोती है, भोजन खिला के खाती है, और एक दिन के लिए भी बिछोई को प्राप्त नहीं होती। ऐसे सास ससुर को मैं वानप्रस्थ में कल्याण करने के लिए स्थान दूंगा। ऐसे लोग जिनको सास बहू निकाल रहे, हाँ महाराज जी पर ले जाओ, इनको ले जाओ, उनका कल्याण करें। जो अपने बेटा बहू को खुश नहीं कर पाए वे धर्म को क्या खुश करेंगे। वे तो मजबूर हैं, मजदूर हैं। उनको तो अनाथालय खोलो। वानप्रस्थ तो उनके लिए है जो घर के लिए सब तरफ से प्यारे हैं, और वे कल्याण करना चाहेंगे, उनका कल्याण होगा। इसी प्रकार से जो सब तरफ से समर्थ है, आचार्य श्री कहते हैं जो सब तरफ से समर्थ है वो यदि मुनि दीक्षा लेगा तो धर्म की प्रभावना होगी, चारों तरफ जय जयकार होगी। अरे फलाने ने व्यक्ति किया है जिसने करोड़ों की संपदा धूल के समान फेंक। जब मुनि व्रत की महिमा शास्त्रों में गाई गई तो ये नहीं गाई गई ये मुनि व्रत वो महान है जो भिखारियों को भी रोटी दे देता है। जिस भिखारी को कहीं रोटी नहीं मिले, मुनि बन जाओ, उसको 2 रोटियां मिल जाएंगी। ओहो कितना करुणावान है मुनि धर्म, कितना करुणावान है मुनि धर्म। ये महिमा मैंने कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ी।
देखो, जो व्यक्ति किस्मत में कमाना नहीं लिखा था, कम से कम वो बाबा जी बन गया तो उसको दोनों एक टाइम रोटी तो मिल रही है। कई अपराधी होते हैं ऐसे जो अपराध इसलिए करते हैं कम से कम जेल में रोटी तो मिले। ऐसे ही कई लोग नहीं, क्या गजब की महिमा जैन दर्शन में है। जैन दर्शन में जब मुनि व्रत की बात कही तो ये मुनि व्रत कौन धारण करता है? कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसा है मुनि व्रत? कैसा है ये धर्म जिसके लिए 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 32,000 देवियां थी, 84 खंड के महल थे, उनको कैसे छोड़ दिया? जीर्ण तृण के समान। किसके लिए? मुनि व्रत के लिए। मुनि व्रत के लिए छोड़ दिया। अब मुनि व्रत की महिमा कितनी हो गई? चक्रवर्ती पद से बहुत बड़ा हो गया। मुनि पद ऐसा है, ऐसा मुनि पद है। अब धर्म की प्रभावना होगी। इसलिए जितने भी राजाओं महाराजाओं का वर्णन मिलता है, पहले चतुर्थ काल में मुनि व्रत की कीमत ज़्यादा क्यों थी? मुनि व्रत में अतिशय क्यों होते थे? क्योंकि ज़्यादातर मुनि व्रत राजा महाराजा स्वीकार करते थे। आप शास्त्रों में पढ़ लीजिए, जितने बड़े मुनियों की कथाएं मिलती हैं राजा महाराजाओं की मिलती हैं। तीर्थंकर किसी गरीब के यहां पैदा क्यों नहीं हुए? गरीब के यहां पैदा हो जाते नहीं, धर्म की अप्रभावना हो जाती। तीर्थंकर के लिए जो मैंने कहा, समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, मैं पहली बार देख रहा हूं कि जैसे ही आपने मुनि व्रत धारण किया तो मुनि व्रत धन हो गया, रत्नत्रय धन हो गया। जिस रत्नत्रय को दुनिया नमस्कार करती है, आज वो रत्नत्रय आपके पास आकर के ऐसा नाच रहा है, मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूं, मुझे तीर्थंकर ने धारण किया है। कैसा उपादान? रत्नत्रय धन हो रहा है। और जब केवल ज्ञान होगा तब की महिमा पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान, हमें तो छोटा सा ज्ञान मिल जाए किसी गुरु से तो हम कहते हैं आपके अनंत उपकारी हैं, मुझे ज्ञान मिल गया। आपको पाकर केवल ज्ञान धन हो गया। केवल ज्ञान पाकर भगवान धन नहीं हुए। भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान की महिमा बढ़ा दी। केवल ज्ञान शुरू से बोलो। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो समोषण धन हो गया। हैं, आपको छोटा सा मकान मिल जाए तो अरे ये मकान देवता पाए लागे, मैं धन हो गया, मेरा बंगला बन गया। आहा, आज भगवान के लिए समोषण की जब रचना होती है, कल परसों होगी, तो भगवान धन नहीं होंगे समोषण को पाकर के, समोषण धन हो जाएगा भगवान को पाकर के। मोक्ष लक्ष्मी के लिए भी कहा कि हे भगवान, मोक्ष लक्ष्मी पाकर के वह मोक्ष भी धन हो गया कि ये वो मोक्ष है जिसे बड़े बड़े तीर्थंकर भी स्वीकार करते हैं। बड़ा आदमी यदि कहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मंदिरों की महिमा बढ़ाना है तो गरीबों को नहीं, अमीरों को मंदिरों में बुला दो। मैं कह रहा हूं, आप चिंता नहीं करना। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, आप लोगों को देखा, जिस मंदिर में अमीर लोग पूजन करते हो उस मंदिर में कोई दम है, शक्ति है, चमत्कार है। जब चक्रवर्ती मंदिर जाता था तो देवता देखने आते थे। देवता आकाश में खड़े हो जाते थे जब मंदिर निकलता था। मंदिर के लिए चक्रवर्ती निकलता था, उसी के पीछे एक गरीब निकलता था। बोले ये भी मंदिर जा रहा है, कोई देखता नहीं था। क्या कारण था? चक्रवर्ती सब कुछ पाने के बाद भी धर्म नहीं भूला। सब कुछ पाने के बाद भी मंदिर जा रहा है, ये भी तो जा रहा है। अरे आफत का मारा है, रात भर नींद नहीं आई तो कहां जाएगा? मंदिर ही आएगा, और क्या करेगा? आफत का मारा है, संकट का मारा है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, जितने मंदिरों में दुखी लोग आएंगे मंदिर की महिमा घटेगी, और मंदिर में जितने सुखी लोग आएंगे धर्म की महिमा बढ़े।
राजा महाराजा जितने आएंगे, भगवान का अभिषेक की महिमा बढ़ती है। एक राजा नमस्कार कर लेता है। आपको मालूम, राजस्थान के अंदर जब निर्मल जी राज्यपाल बने थे, कितनी प्रभावना हुई। मैं 25 साल में वो प्रभावना नहीं कर पाया, वो 2.5 साल में कर गए। मात्र इतने से कारण से प्रतिदिन वो मंदिर जाने का नियम था। जब वो मंदिर जाते थे, चारों तरफ लोग देखते थे, ओहो राज्यपाल होकर मंदिर जा रहा है। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे तो उनको मंदिर देखकर आज भी नियम लिए बैठे हैं जयपुर में। बोले कैसे नियम लिया? मुझे तो अकल आ गई, जब राज्यपाल मंदिर जा रहा है इसका अर्थ है कि मैं तो बहुत छोटा बड़े आदमी को देख करके। रथ यात्रा निकल रही थी मिलेक्ष खंड में, चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने गया। जब किसी ने भगवान को नमस्कार नहीं किया, किसी मिलेक्षों ने नमस्कार नहीं किया, लेकिन जैसे ही सुबह देखा, भरत चक्रवर्ती ने भगवान की मूर्ति देखते ही रथ से उतर के साष्टांग नमस्कार किया, तो सारे राजा थे वो कहते ये क्या मामला है, चक्रवर्ती सबसे बड़ा है और आज चक्रवर्ती यहां साष्टांग लेट रहा है, इसका अर्थ है इस मूर्ति में दम है। बोलो, मूर्ति देख करके मूर्ति की महिमा पता चली कि चक्रवर्ती के नमस्कार करने से मूर्ति की महिमा चली। मूर्ति तो पहले भी थी, पहले भी मूर्ति बैठी थी, उसकी महिमा किसी ने नहीं समझी, लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती ने नमस्कार किया, सारे मिलेक्षी राजा, ओहो यहां ऐसे साष्टांग नमस्कार कर रहा है, इसका अर्थ है कि यह कोई महान शक्ति है। जब चक्रवर्ती से पूछा, राजन मैं तो सबसे बड़ा आपको ही मानता था, ये कौन है जो आप ऐसे लौट रहे हो? तब चक्रवर्ती ने कहा, अरे भोले प्राणियों, इनके सामने तो मैं इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, ये मेरे सिर पे धा बैठने लायक हैं और मैं इनके चरणों की धूल लायक हूं। जब चक्री ने उपदेश दिया, लोगों के हृदय कांप गए, मिथ्या झरझर टपक गया, कसाएं टूट गईं, अहंकार टूट गए। जब इतना बड़ा चक्रवर्ती इन भगवान की धूल बनने को तैयार है, तो हम किस खेत की मूली हैं? अनेक राजाओं को सम्यक दर्शन हो गया, भगवान को देख के नहीं, चक्रवर्ती के नमस्कार करने से। नमस्कार करने। जब सौधर्मेंद्र ने पांडुक शिला पर गंधोदक लगाया, अनेक मिथ्या दृष्टि, देवराज आप ये छोकरे का गंधोदक, छोकरे का गंधोदक, अभी नया जन्मे हुए बालक का गंधोदक। और जब उन्होंने गंधोदक धारण किया, अनेक मिथ्या दृष्टि देव हाथ जोड़ लिए, बोले जरूर इस अभिषेक में दम है। तभी तो सौधर्मेंद्र बालक को देख के नहीं आया भाव, सौधर्मेंद्र के लगाने से आया। जब सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य किया, सौधर्मेंद्र कभी नाचता नहीं है, वो नाच देखता है, वो नाचता नहीं है, नाच देखता है। 24 घंटे नाच चलता रहता है स्वर्गों में, कभी नाचता नहीं है। जैसे तुम्हारे अदुल्ला राजा नहीं नाचता ना, आजकल नाचते हैं, आजकल तो सब बुद्धूचंद हो गए, कभी नहीं नाचता। और जब सौधर्म जो भगवान के अभिषेक के बाद जब अयोध्या में लौट कर आता है, पूरी जनता के सामने तांडव नृत्य करता है, देवता सब लोग देख के रह जाते हैं। आज एक नचैया बन गया देवता सौधर्मेंद्र। इसका अर्थ है कि भगवान की कीमत कितनी है। जिन महिमा दर्शन एक सम्यक दर्शन का कारण है, लोग देख के दंग रह गए, सौधर्मेंद्र नाच रहा है। और 1008 नामों से जब मेरू पर्वत पर भगवान की स्तुति गाई सौधर्मेंद्र ने, 1000 सहस्र नाम की रचना, जो आप सहस्र नाम कहते हैं ना, ये सहस्र नाम की रचना उसी समय होती है जिस समय पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। अभिषेक करने के बाद सौधर्मेंद्र भगवान को 1008 नामों से पुकारता है, आप ये हैं, आप ये हैं। हजारों मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, भगवान के कारण नहीं। देवता सौधर्मेंद्र जब भगवान की महिमा गाता है, इतना बड़ा आदमी भगवान की महिमा गा रहा है, धन्य है। इसलिए
आज का जो बहुत बड़ी प्रभावना हुई, आज लोग देख करके पंच कल्याणक महान है इसलिए नहीं, जिनेन्द्र देव महान है इसलिए नहीं, आज का जुलूस देख करके जिनेन्द्र के पंच कल्याण की महिमा बढ़ गई कि पंच कल्याणक महान है, तभी तो आज जैनी। आप लोग कोई साधारण जुलूस नहीं है। यानी अकेले यदि, सही बताना, एक पालकी में बैठाल के और 4 लोग यदि सूचना केंद्र घूम के आ जाते तो, जैसे आप लोग करते हो, जब विमान जी निकलता है ना, तो मंदिर से निकलता है तो 4 रहते हैं, और मंदिर तक जाता है तब भी 4 ही रहते हैं, सब दरवाजे में। उससे महिमा कितनी घटती है। अभी इसी से कल्पना करो, यदि 4 कंधे पर लेकर के सूचना केंद्र घुमा के लाते, तो बोलो जैन धर्म की महिमा बढ़ती या घटती? जल्दी बोलो। लोग कहते हैं भगवान की ये कीमत, भगवान की ये कीमत, 4 लोग। और आज तुम हजारों लोगों ने भगवान को जाके किया, तो आज तुम्हारे चलने से पंच कल्याणक की महिमा बढ़ गई। लोग समझने लगे आज भगवान का जन्म कल्याणक ऐसा महान, भगवान का जन्म ऐसा महान कि भगवान के जन्म पर ऐसा बड़ा विशाल जुलूस निकाला। और जो मैंने कहा था आपको मैंने कहा था कि मैंने गोल्ड मेडल शील्ड जो थी वो आजाद नगर से मैंने शास्त्री नगर भेजी थी, आज वो गोल्ड मेडल शील्ड के पूर्ण अधिकारी हो गए। 6 पंच कल्याणक में गोल्ड मेडल शील्ड, हाँ ध्यान रखना। और ये गोल्ड मेडल शील्ड शास्त्री नगर के पास जब तक रहेगी, जब तक बापू नगर नहीं आएगा, और जब तक तो तुम्हारा, अभी आज बापू नगर का शिलान्यास हुआ ना, धर्म वही माना जाता है। एक मरने के पहले यदि पोता पैदा हो जाए तो दादाजी को कैसा लगता है? सोने की सीढ़ी चढ़ता है। ये बैठे सोने की सीढ़ी चढ़ने के लिए बड़े खुश हो रहे थे। मैंने क्यों? अरे महाराज सामने ही सामने जीते जी हो गया कि 4 पीढ़ी तो जिंदाबाद। ऐसा ही धर्म का होता है। धर्म का कभी विराम नहीं होना चाहिए। मेरी तो भावना है कि भीलवाड़ा में एक पंच कल्याणक पूरा ना हो पाए उसके पहले ही दूसरे की तैयारी हो जाए, और ये कब तक चलता रहे? जब तक आकाश में सूरज और चांद है, भीलवाड़ा जब तक है तब तक चलता रहे। यही संतति बढ़ती है। धर्म का कभी नाश नहीं होना चाहिए, धर्म का कभी विराम नहीं होना चाहिए। हम भी तो सोने की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। तुम ही चढ़ना चाहते हो क्या? कल्पना करो यदि 8वीं पीढ़ी तक, आज 7वीं पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी तक तुम जिंदा रह जाओ तो तुम क्या चढ़ोगे ये तो बताओ पहले। यदि तुम्हारे सामने 7वां पोता, क्या कहोगे? पोता, पड़पोता, कौन सा पोता? यानी 7वीं पीढ़ी का पोता भी तुम्हारे सामने जन्म जाए तो तुम फिर क्या चढ़ोगे ये बताओ बोले। और मेरे सामने भीलवाड़ा में 7वां पंच कल्याणक पीढ़ी हो गई, अब मुझे कौन सी सीढ़ी चढ़ूं ये बताओ। अब मेरे आनंद का पार देखो। और जब 8वें का आशीर्वाद लिया तो अब मैं खुश हो गया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भीलवाड़ा में धर्म का विराम नहीं देखूंगा, धर्म बढ़ता जाएगा। बस एक ही बात होती है, जिस नगर में मैं धर्म शुरू करूं उस नगर में ना धर्म का कभी विनाश हो और ना धर्म का कभी विराम हो। बस एक सबसे बड़ी कामना है जिसको मैं आशीर्वाद देता हूं, चाहे तीर्थ क्षेत्र को हो, चाहे मंदिर को हो, चाहे अभिषेक पूजन को हो, चाहे महोत्सव को हो, जिस नगर को मैं आशीर्वाद देता हूं एक ही भावना भाता हूं, हे भगवान मेरी तो भावना है जब तक सूरज चांद है, आज मैं जिस धर्म की शुरुआत कर रहा हूं, जिस पंचकल्याणक पहला पंचकल्याणक कर रहा हूं, पहला मंदिर बना के आशीर्वाद दे रहा हूं, बस इस नगर में कभी मंदिरों का विराम ना हो, पंचकल्याणक का विराम ना हो, भगवान के अभिषेक करने वालों का विराम ना हो, ये भावना भाता हूं। और ये भावना दूसरी, ये तो भावना थी, लेकिन इतना तो होता ही है, मेरे घट में जब तक प्राण है मेरे हर नगर में कभी धर्म का विराम ना हो। और भीलवाड़ा वालों ने करके दिखा दिया कि नहीं, शास्त्री नगर का पंचकल्याणक आप पूरा ही नहीं कर पाओगे और बापू नगर की तैयारी चालू हो जाएगी।
कौन सी तारीख? 28 तारीख। 28 तारीख को करने जा रहे हैं। ये धर्म का विकास कहलाता है। कौन ऐसे चीजों को देखकर धर्म से दूर रहेगा? आज जो इंद्र नहीं बन पाए वे पछता रहे होंगे आज के जुलूस को देख करके, और जो बन गए वो कह रहे होंगे धन हो गया। अरे धन तो आया है चला जाएगा, लेकिन ऐसे भगवान का जलसा ना आया है और कब भविष्य में आएगा वो देखा जाएगा। धन तो आया है चला जाएगा, धन तो बीमारी में भी चला जाएगा। धन तो एक घर में कोई व्यसन और पाप का भाव आ जाए, एक बेटा जुआरी हो जाए तो उसमें चला जाएगा, एक शराबी हो जाए तो उसमें चला जाएगा, कोई डाकू आ जाए तो लूट ले जाएगा, और कोई सरकार का नियम आ जाए नोटबंदी का, कोई ऐसा छापा हुआ चला जाएगा। लेकिन जो आज तुम लोगों ने दृश्य देखा है, ये भूतों की बात, भविष्य की तो नहीं कहूंगा, अभी अतीत में जो सब लोग कह रहे हैं ऐसे जन्म कल्याणक का जुलूस मैंने कभी देखा नहीं। हर व्यक्ति बाहर वाले कह रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और आप लोगों ने लेकिन ध्यान रखना, कितने ऊंचे उठ जाओ, नींव के पत्थर को मत भूलना। नींव कौन थी? एक बार नरेश कहते महाराज जी आकर ओल्ड एंड गोल्ड, आप आर के कॉलोनी को भूल मत जाना, मंगलाचरण तो वहीं हुआ था ना। आज देखो बहुत बड़ी बात, इस बार की बात मैं कह रहा हूं, शास्त्री नगर वालों कान खोलकर सुनो। ये पंचकल्याणक का जो आनंद आ रहा है, इसकी नींव है आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर। चंद्रशेखर आजाद नगर के लिए आया था मैं, और चंद्रशेखर आजाद नगर का पंचकल्याणक नहीं होता तो ये भी नहीं होता, क्योंकि जो मेहनत चंद्रशेखर आजाद नगर वालों ने की वो शास्त्री नगर वाले नहीं कर सकते थे। ये तो पक्का था, मैन शास्त्री नगर सेंटर वालों की इतनी औकात नहीं थी कि वो मुझे बुला ले, दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं भीलवाड़ा के एक एक चूल्हे की रोटी खाई हो जाता था। भीलवाड़ा को मेरे से ज्यादा कौन जानता है? आजकल तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन अब तो भीलवाड़ा के फैमिली गुरु भी आप हो गए। अरे मैंने कहा वाह रे वाह, फैमिली गुरु हो गया। अब जब फैमिली गुरु होगा तो वो तो तुम्हारी नस नस, कितनी बड़ा डॉक्टर हो, वो सबसे पहले पूछता है आपका फैमिली डॉक्टर कौन है, फिर उससे फोन करके पूछता कि भाई इसकी, और फैमिली डॉक्टर के आधार पर अमेरिका का डॉक्टर करता है। इसलिए मैं भीलवाड़ा का फैमिली गुरु हूं। कोई भी पूछेगा तो पहले मेरे से पूछेगा भीलवाड़ा का बताओ कुछ। तो शास्त्री नगर की तो औकात नहीं थी कि वो इतनी मेहनत करके मुझे ला लेते। ये तो सब पानीदार हैं, ये एक बार भी मैं नहीं सुनता ना तो ऐसे फनकते, बोले आज के बाद आना ही नहीं, क्योंकि मैन शास्त्री नगर के लोग थोड़े पानीदार हैं। मुझे तो वो ही ला सकता है जो बेशरम होगा, और चंद्रशेखर आजाद नगर के लोग इतने बेशरम कि मैंने उनके आने के लिए किवाड़ बंद कर दिए, ठुकरा दिया, समाज से कह दिया इनको अंदर मत आने देना। एक बार तो श्रीफल चढ़ाने के लिए बहुत लोग आ रहे थे, तो मैंने कहा बस चंद्रशेखर वालों को अंदर मत आने देना, क्योंकि ये माथा खाएंगे। यानी जो साधु के दरबार में बेशरम हो गया वो एक दिन साधु को पा लेगा, और जो गुरु के दरबार में पानीदार हो गया वो खो देगा। इतनी मेहनत तो तुम नहीं है। 3 साल जो आजाद नगर वालों ने मेहनत की है और बेशरम बनकर के की है, वो शास्त्री नगर वाले नहीं कर सकते, क्योंकि मैं शास्त्री नगर वालों को जानता हूं, बहुत पानीदार है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज ये सारे पंचकल्याणक के श्रेय की नींव चंद्रशेखर आजाद नगर को जाती है। और थोड़ा से दृश्य में देखो, लेकिन विशेषता ये है, पंचकल्याणक तो दुनिया ने मनाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वालों को देख करके शास्त्री नगर वालों ने उन्हीं को पीछे कर दिया और आप आगे आ गए। ये शास्त्री नगर वालों की विशेषता है, ये कहलाता है धर्म का विकास। और दूसरा, 15 मिनट के अंदर मालूम इस पंचकल्याणक की आग किसने लगाई थी? एक बुढ़ा बैठा है, ये मेरे उस गांव का है जिस गांव के मेरे दादा गुरु राणौली हैं। राणौली के लोग आग लगा के जानते हैं लोग बहुत। अकेला आया एक दिन अपने बेटे को लेकर, पहले तो अकेले ही आया, बोले महाराज जी
बस शास्त्री नगर की मूर्ति बहुत छोटी है, वो बता दे। मैंने कहा तू कौन है शास्त्री नगर का, तू कौन? बोले मेरा बेटा अध्यक्ष है। तो मैंने कहा अध्यक्ष से पूछो। अध्यक्ष कहते महाराज जी ये शास्त्री नगर मेरे काबू में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मनमोहन सिंह जैसी दशा है मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा इसकी चर्चा ही मत करो, पंचकल्याणक ना ऐसे होते हैं और ना ऐसे 10-15 मुझे बिहार करना है, पंचकणक हो गया, मुझे बिहार करना है, आगे कोई पंचकणक नहीं होगा। दोबारा फिर आया बेशरम बन करके, बोले महाराज जी, फिर मैंने कहा यदि तुम्हारी भावना है तो इस भीलवाड़ा में एक ही शख्स ऐसा है जो तुम्हारी भावना पूरी करा सकता है, जिसका नाम है प्रवीण चौधरी, जिसकी छाती में बाल है, जिसकी हिम्मत है कि पूरा भीलवाड़ा एक तरफ हो जाए और प्रवीण चौधरी एक तरफ हो जाए तो वो अपनी दम पर करके दिखा देगा। बस इनको तो रास्ता मिल गया और उसको पकड़ के लाए और 20 दिन में ये चारों तरफ जय जयकार हो गया है। 20 दिन में क्या से क्या, ये कहलाती है उपादान दृष्टि। निमित्त को, किसी निमित्त को देखकर बलजोर मत मानो, अपने उपादान के सामने दुनिया का कोई निमित्त बलजोर हो ही नहीं सकता। जैसे कि अभी मैंने भगवान का उदाहरण दिया, मोक्ष भी बलवान नहीं है, अपने में ताकत होना चाहिए। केवल ज्ञान भी बलवान नहीं है, अपने में ताकत होना चाहिए। मुनि व्रत भी बलवान नहीं है, अपने में ताकत होना चाहिए। स्वधर्मेंद्र भी बलवान नहीं है, अपने में ताकत होना चाहिए। लक्ष्मी भी बलवान नहीं है, अपने में ताकत होना चाहिए। बस अंत में सारांश सुन लीजिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। आज भगवान ने वो करके दिखा दिया कि अपनी खुदी, अपना उपादान इतना बुलंद कर दिया कि सारे 3 लोग उसके दरवाजे आगे पूछ रहे हैं, सारा 3 लोग उनके दरवाजे आकर धन्य मान रहा है कि हमें इनकी सेवा करने का मौका मिले। समय बहुत हो गया है, आज इतनी कह करके बस आज की जो मैंने महिमा गाई, आपने जुलूस तो हे पुरुष वर्गो, जिस गंदोलक के लिए स्वधर्म तरस रहा है, इस पैंट शर्ट में ही मत बैठे रहना। जो मैं हमेशा कहता हूं, यदि संसार को सुख समृद्ध बनाना है तो जब भी तुम्हें भगवान का जन्म कल्याणक मिले, पैंट शर्ट उतार कर, धोती दुपट्टा पहनकर इन भगवान पर एक कलश ढाल करके गंदोदक जरूर अपने घर ले जाना। जन्म कल्याणक में आने वाला व्यक्ति यदि गंदोदक का कलश अपने घर न ले जा पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये सगुन है कि वे जन्म कल्याणक में गया और जन्म कल्याणक का कलश तुम्हारे घर में ना पहुंचे, गंदोदक तुम्हारे घर में ना पहुंचे। आज हर पुरुष जो जैन है, जो धर्म पर विश्वास रखता है, जो यहाँ आए हैं, कम से कम ये सगुन लेके जाएं। इसलिए नहीं कि पंचकल्याणक में अभिषेक करने वालों की कमी बहुत है, सगुन लेके जाएं कि हम जन्म कल्याणक का गंदोदक अपने घर में प्रवेश कराना। जन्म कल्याणक का गंदोदक से भरा हुआ कलश यदि तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और वो गंदोदक अपने परिवार को दोगे, ये सांसारिक सुख समृद्धि का कारण है। देवताओं का आदि का उदाहरण देकर समझा दिया। आज इतने कह, और आज देखो कितनी बड़ी बात, ये जुलूस ऐसे नहीं बनते हैं। पहले दिन का भी जुलूस, धैर्य सागर हमारा संघ भी मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे फोकट में ही चौके में नहीं जाते हैं, हाँ, तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठवाते हैं। बोलो हम तुम्हारे भीलवाड़ा में आए हैं, तो भीलवाड़ा का मस्तक ऊंचा उठाया है कि नीचे गिराया? बोलो। आज हर मंदिर में जाकर के बाहर का व्यक्ति आकर के तुम्हारी दाद दे के जाता है। ऐसा मंदिर, ऐसी पूजा, ऐसा अभिषेक? साधु किसी की संगति में जाता है, स्वयं का मस्तक उठता है तो उठता ही है, जो उसके चरणों में झुकता है उसका भी मस्तक ऊंचा उठ जाता है। तो इस प्रकार के आज छुल्लक जी, धैर्य सागर जी ने बहुत मेहनत करके जुलूस की, और सबसे बड़ी शोभा आज के जुलूस की थी खनिया धाने की बटाली। आकर्षण का केंद्र, पचरंगा झंडा बना के लाए थे, 5 रंग के झंडे की ड्रेस, और बहुत खनिया धाना है बहुत दूर एमपी में, शिवपुरी जिले में, हाँ, गोलाकोट। गोलाकोट समय हो रहा है, नहीं तो उसकी महिमा भी बताता। ऐसे क्षेत्र के पास जा रहे हैं आज, उसी क्षेत्र से इन लोगों ने जुलूस की महिमा बहुत बढ़ाई। सबके लिए जिन जिन का सहयोग रहा,
और जो जो जलूस में पैदल चले हैं उनके लिए मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद।